हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम काफ़ी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें हमने बताया कि बोर्ड की बुक के अनुसार आपके जिन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डाउट था उनके क्या आंसर होने वाले हैं। तो काफ़ी डाउट हमने आपके क्लियर करे हैं बोर्ड की बुक के अनुसार, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके क्या है बोनस अंक मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि उन क्वेश्चंस में या तो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है या उनके ऑप्शन हैं वो सही मैच नहीं कर रहे हैं, या बोर्ड की बुक के अंदर अलग है और किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर उसका सही आंसर अलग बताया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। अपन लेवल फर्स्ट की बात करने वाले हैं आज। सिर्फ यहाँ पर लेवल फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो जो बोनस मिलता है उसमें अधिकतर हमने आपको बता दिया कि सभी को फ़ायदा होता है, लेकिन उन लोगों को इसमें नुकसान होता है जिनका पहले से ही 1 नंबर प्लस कर चुके हैं उस क्वेश्चंस को लेकर। उन क्वेश्चंस को लेकर जिन्होंने पहले से ही +1 नंबर किया हुआ है कि ये उनका पहले से ही सही था, वो या तो बोर्ड की बुक के अनुसार या ऑथेंटिक किसी बुक के अनुसार वो उस क्वेश्चंस का आंसर सही जानते थे और उसी को टिक किया है। तो उनके लिए थोड़ा सा बोनस जो अंक होते हैं उनमें उनको परेशानी होती है, क्योंकि उनके उन बोनस अंक से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनके प्लस में नंबर नहीं जाते हैं, जितने थे उतने ही रहते हैं। चलिए बात करते हैं, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करके हमें बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको डाउट क्लियर करवाना है और कौन से क्वेश्चंस के प्रूफ आपके पास हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी बुक में आपको प्रूफ मिला है। क्योंकि आपको पता है आपत्ति आपको लगानी होगी। अभी जैसे ही बोर्ड की आएगी, बोर्ड की आने के बाद में आपत्ति लगाते हैं, हो सकता है उसका चार्ज क्या रहे उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि उसका चार्ज रह सकता है 500 रुपये भी रह सकता है। और जैसे अभी SI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 100 रुपये रखा गया था। तो ये सब अलग अलग रखते हैं। चार्ज कितना भी रह सकता है, 500 भी रह सकता है, 1000 सीटेट के अंदर 1000 रहता है। तो सबका अलग अलग चार्ज है, वो कितना रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक शामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है। अब ये विधि है, ये दो आपके जो विधि हैं वो डाउट में है। एक तो अनुकरण विधि में भी यही काम होता है और एक जैकटॉट विधि में भी यही काम होता है। अब कुछ बुक के अंदर अनुकरण विधि लिखा हुआ है और काफ़ी बुकों के अंदर जैकटॉट विधि लिखा है, लेकिन ऑथेंटिक जो बुक हैं उनके अंदर भी अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। अनुकरण विधि में भी बताया है और जैकटॉट में भी बताया। तो अब ये बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि इसमें 1 प्लस नंबर मिलता है या फिर किस बुक के अकॉर्डिंग वो इसका आंसर मानता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। TAT, SCT, ड्रॉएमैन, MMPI। तो अब हम आपको बता दें कि इसमें भी अधिकतर आपके जो टीचर्स हैं, जो साइकोलॉजी के टीचर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उन्होंने ये अलग अलग आंसर बताए हैं। वैसे ड्रॉएमैन इसका ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर माना जा सकता है कि ड्रॉएमैन हो सकता है इसका। बाकी बोर्ड की के ऊपर पता चलेगा। यदि इन क्वेश्चंस के ऑथेंटिक कोई बुक हो जिसके अंदर आपको जवाब हैं तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमें कि कौन सी बुक के अंदर आपके पास इनके ऑथेंटिक हैं, जिससे हमें पता चले कि इनका बोनस मिलेगा आपको, इनका 1 प्लस नंबर आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, उससे डिसाइड होगा। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। ये सभी इसके अंदर सही आ रहे हैं। सभी टीचर्स के अलग अलग जवाब हैं। जहाँ तक आपने वीडियो देखे होंगे तो अलग अलग टीचर्स के अलग अलग हैं। किसी ने पूर्व अनुभव भी बताया है, किसी ने प्रतिबिंबन भी बताया है, किसी ने कल्पना भी बताया है, किसी ने तर्क भी बताया है। इसका आंसर भी बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकता जब तक कि बोर्ड इसका आंसर डिसाइड नहीं करता है। तो इसका भी यदि आपके पास ऑथेंटिक बुक के अंदर, और ऑथेंटिक बुक की यदि बात करें तो बोर्ड की ही आप 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक चलती है, साइकोलॉजी की जो बुक चलती है उसके अंदर ट्राई करें इनका आंसर ढूंढने को, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक बुक होती है और उसी का ही प्रूफ ज़्यादातर
मानती है। जो बोर्ड है वो किसकी बुक का मानेगी? बोर्ड की बुक का मानेगी। यानी कि बोर्ड की जो बुक होंगी वो 6 से लेकर 12 तक की जो बोर्ड की बुक होंगी उनका ऑथेंटिक प्रूफ सबसे ज़्यादा रहेगा, बजाय और चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो चाहे अन्य किसी राइटर की जो ऑथेंटिक मानती है गवर्नमेंट की, बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको मानती है। लेकिन 6 से लेकर 12 तक की जो बुक हैं, या आपकी फ़र्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल के अंदर भी आप थर्ड फोर्थ से लगा सकते हो जो क्वेश्चन आते हैं, तो थर्ड फोर्थ से लेकर 12 तक की बुक ही ज़्यादा मान्य माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का है ये, अदिताना पाठाना स्मरणा प्रबल साधन भवति। अब इसके अंदर पाठ्य पुस्तक भी और संगणक यंत्रम भी माना जा रहा है। श्यामपट्ट और चित्रानी को आप हटा सकते हो, लेकिन अधिक प्रबल संभावना इसके अंदर पाठ्य पुस्तक की है। पाठ्य पुस्तक की इसके अंदर अधिक प्रबल संभावना है, यानी कि 1 नंबर पाठ्य पुस्तक को दे सकते हैं और सेकंड नंबर संगणक यंत्रम को दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि पाठ्य पुस्तक है वो आपके सभी जगह अवेलेबल हो जाती है, इजीली आप देख सकते हो। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, गरीब हो, तो भी उसके पास वो पाठ्य पुस्तक अवेलेबल हो सकती है, लेकिन संगणक यंत्रम नहीं हो सकता है। इसलिए आप फर्स्ट नंबर इसमें इसको दे सकते हो। इसके चांस कम है आपको बोनस के। इसमें आपका राइट आंसर जहाँ तक संभावना है पाठ्य पुस्तक होने की पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? इसमें आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि 10th की बुक के अंदर जो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है वो इनमें से एक भी नहीं है। ये हम आपको ऑथेंटिक बुक के अनुसार बता चुके हैं पहले। यदि आपको देखना है इसका तो आप हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उनके अंदर ऑथेंटिक बुक की हमने फ़ोटो भी लगाई हुई है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक के अंदर किस क्वेश्चंस को ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग हमने बताया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंदर भी ये दोनों माने जा रहे हैं। शिक्षण की खेलकूद विधि किस पर आधारित है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का। इन दोनों में से बोर्ड किसको मानता है? क्योंकि कुछ एग्ज़ामों में, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे कोई भी स्टेट टेट का हो, उनके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अंदर अलग अलग माना गया है। एक बार शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम भी माना गया है और एक के अंदर वृद्धि और विकास भी माना गया है। तो ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, तो इसके अंदर भी देखते हैं। प्लस 1 नंबर आपको मिलता है बोनस का, या फिर बोर्ड इनमें से ही कोई मान लेता है। वैसे 100% प्रोबेबिलिटी से किसी भी चीज़ को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बोर्ड अपने निर्धारित करता है अपने आंसर। वो जिस उद्देश्य से उसका आंसर रखता है वो किसी को पता नहीं चलता, इसलिए 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। फिर भी जहाँ तक अनुमान हम लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है, हमने बताया है आपको पिछली बार भी आपको काफ़ी बोनस मिले थे, 18 से 19 बोनस मिले थे। तो उस प्रकार ये बोनस क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 आपको साइकोलॉजी के अंदर मिल जाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के आपको 3 से 4 बोनस क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। 4 से 5 आपको साइकोलॉजी के अंदर और अदर में 3 से 4 बोनस अंक सभी में मिलते हैं। तो इस प्रकार 15 के आसपास आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। एक ये क्वेश्चन है, ये भी हमने बता दिया। 8th क्लास की राजस्थान बोर्ड की बुक, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर 8th क्लास की चैप्टर नंबर 13 अपराजिता के अंदर है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। अब उसके अंदर गुणवाचक विशेषण लिखा हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक जो बुक होती हैं, अन्य राइटर की जो ऑथेंटिक बुक हैं, उसके अंदर ये व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, इसके अंदर भी आपको बोनस मिलने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से संबंधित नहीं है? दैहिक आवश्यकता, व्यक्तित्व एवं समूहवाद, स्नेह एवं समबद्धता और आत्मसिद्धि। तो इसके अंदर भी दैहिक आवश्यकता भी है मैस्लो की, और व्यक्तिवाद व समूहवाद भी है। ये दोनों ही आवश्यकता मैस्लो के द्वारा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ये दोनों ही आवश्यकता नहीं थी, जो दैहिक आवश्यकता और व्यक्तित्व समूहवाद की। इसके ये दोनों आंसर राइट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो इसके 2 आंसर, सतत विकास का सिद्धांत और समान प्रतिरूप का सिद्धांत।
सतत विकास का सिद्धांत भी इसी क्रिया को बताता है और समान प्रतिरूप का भी यही बताता है। एक बार फिर से हम आपसे बोलेंगे, ऑथेंटिक बुक के अंदर 10th और से लेकर 12th तक की साइकोलॉजी की बुक हो आपके पास, या कोई भी ऑथेंटिक बुक हो जिसके अंदर इनके आंसर लिखे हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम भी देख सकें कि कौन कौन से आंसर आपके सही हैं और किस में आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना रहने वाली है। एक आपका ये है, तो इसके अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुहावरे के प्रयोग से बने हुए वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अक्ल मर गई, इसको आप हटा सकते हो। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, हटा सकते हो। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नाक झुक गई, हटा सकते हो। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई लाइन है, तो ये आपका सही है। हिंदी भाषा में मनुष्य नहीं आएगा, मुख्य आएगा इसका, तो इसके भी 2 हो जाते हैं। आंसर तो इसका 2 रहेगा। बाकी इसके अंदर बोनस मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक वर्ड इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको देखते हैं कौन सा रोग वंशानुगत है। 10th क्लास की बुक में के अंदर आपका फिनाइलकेटोनुरिया को बताया गया है, लेकिन कुछ प्रतिशत गुण इन सभी में पाए जाते हैं। 10 से 20% गुण इन सभी में पाए जाते हैं। यदि ऑथेंटिक बुक में देखें, बोर्ड की बुक के अलावा ऑथेंटिक बुक में देखें, तो इन सभी के नाम आपको मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोशो परीक्षण, WAIS और रेवन का SPM। तो इनमें से भाटिया परीक्षण और रोशो परीक्षण दोनों ही सही हैं। अब दोनों में से बोर्ड कौन सा मानता है? ऑथेंटिक बुक में किसी के बारे में भी सही स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। प्राप्तांकों की बारंबारता और गणना की समरूपता, ये दोनों जो ऑप्शन हैं इसके, इन दोनों के अंदर ज़्यादा टकराव है। प्राप्तांकों की बारंबारता और गणना की समरूपता के अंदर बोर्ड कौन सा सही मानता है वो देखते हैं, नहीं तो इसके अंदर भी एक बोनस मिलने की संभावना है आपकी। मध्यावधि परीक्षण का उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षण, कुछ टीचर आपको रचनात्मक मूल्यांकन भी बता रहे हैं, कुछ आपको योगात्मक मूल्यांकन भी बता रहे हैं। कुछ का रचनात्मक है, कुछ का योगात्मक है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन आप हटा सकते हो, नैदानिक मूल्यांकन आप हटा सकते हो। इन दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो राइट माना जाएगा। लेकिन वही बात एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि बोर्ड की बुक के अनुसार या किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर इन दोनों का स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है मध्यावधि परीक्षण का, इसलिए ये भी कंफ्यूजिंग रहेगा आपका। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना है? 40-10 की भी वहाँ पर बात, 40-1 की भी बात की गई है और 30-1 की भी बात की गई है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 60 पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाता है, 30:1 आ जाता है। तो ऐसे तो वहाँ पर 200 पे भी लिखा हुआ है कि 4, 200 पे भी लिखा हुआ है। 200 पे कितने चाहिए वो स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन 30-60 पे भी लिखा हुआ है। 30-60 पे नहीं लिखा हुआ, 60-2 पे लिखा हुआ है। 30-1 का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। अब कुछ कह रहे हैं कि 30-1 का नहीं है लेकिन 60-2 का तो है। तो इसी प्रकार 40-1 का भी वहाँ पर जिक्र है। इसके अंदर ना तो ये पूछा हुआ है कि 200 स्टूडेंटों तक कितने चाहिए, ना ये पूछा है कि 30 तक कितने चाहिए। तो इसलिए यदि किसी को इस पर आपत्ति लगानी है तो ज़रूर आपत्ति लगानी चाहिए कि इसके अंदर, प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंटों की बात की जा रही है। मिनिमम भी हो सकते हैं और मैक्सिमम भी हो सकते हैं। मिनिमम 30 स्टूडेंट पर कितने की, या फिर 200 पर कितने की बात हो रही है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर भी करता है। आपको पता है विषय वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए, भाषा भी उसकी अच्छी होना चाहिए, और सामाजिक आर्थिक स्तर के ऊपर भी कुछ प्रतिशत करता है। वैसे ये 3 आंसर इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। इसका बोर्ड क्या मानता है? इसके अंदर भी 1 नंबर आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, B है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, C है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और D है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो B और C ये दोनों ही अवस्थाएं जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्थाओं के रूप में मानी जाती हैं। अब इनमें भी
1 नंबर का आपका बोनस मिलने की संभावना है। वैसे 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि बोर्ड अपने अकॉर्डिंग आंसर की निकालता है, उसके बाद ही कह सकते हैं। जब बोर्ड आंसर की निकाल देगा, जब आंसर के निकालने के बाद में आपत्ति लगेंगी, तब इसमें पता चलता है कि कौन से के आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। डाउन संरक्षण का कारण कौन सा है? त्रिगुण सूत्रता 21 भी होता है और x x y ये इसी का ही है, इसलिए ये दोनों की इसमें संभावना है। इस प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए ये आपके। कुछ प्रश्न रह भी गए जिनका नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमने आपसे एक बार फिर से हम बोलेंगे कि आप बोर्ड की बुक के अनुसार 12th तक की बोर्ड की बुक हो आपके पास, उनमें इनके आंसर देखिए, और यदि आपको मिलता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको और कौन से क्वेश्चंस पे डाउट है, उन क्वेश्चंस को भी हमें बताइएगा। और आपको रीट से रिलेटेड कोई भी सूचना लेनी हो, सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सूचना लेनी हो, यूपी टेट एग्ज़ाम या एसटेट, कोई भी स्टेट के टेट से संबंधित सूचना लेनी हो, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।